नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं विनय सिंह तेजस आईएएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं और मैथमेटिक्स ऑफ ऑल जो हमारी सीरीज चल रही है उसके थ्रू आपको आज हम बताने वाले हैं मेंसुरेशन का एक सबसे मनमोहक चैप्टर जिसको हम पॉलीगॉन कहते हैं, जिसको हम लोग बहुभुज कहते हैं। यह बहुभुज से आप देखेंगे कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक या दो क्वेश्चन जो होता है वो जरूर आता है। तो आज केवल कम समय में एक या दो क्वेश्चन पक्का करने के लिए अच्छे तरीके से इसको पहले समझते हैं, फिर उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इसके द्वारा हम आज पॉलीगॉन सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज जो हम लोगों को पढ़ना था, जो बेसिकली इस बैच का नाम ही है संकल्पना से सिद्धि तक, और इसमें बेसिक कंसेप्ट के साथ आपको मैं बता दूं कि बेसिक कंसेप्ट के साथ आपकी स्पीड और स्पीड के साथ आपकी एक्यूरेसी और एक्यूरेसी के साथ टाइम मैनेजमेंट, और ये टाइम मैनेजमेंट तब कारगर सिद्ध होगा जब कंसिस्टेंसी के साथ आप क्या करेंगे, रिवीजन और प्रैक्टिकल यानी प्रैक्टिसेस करेंगे, तभी आप क्या होंगे, सफल होंगे। इसमें धैर्य की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन तो कर लेते हैं लेकिन टाइम का अभाव होता है, एक्यूरेसी का अभाव होता है, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। इसलिए सभी डायमेंशन में आप सही रहेंगे, सटीक रहेंगे, तभी आप सक्सेस मिल पाएगा, तभी आपको सक्सेस मिल पाएगा, अदरवाइज आपको नहीं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तेजस आईएएस एकेडमी ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लास फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू आपके लिए मैथ्स प्रेजेंट कर रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस मैथ सीरीज से आपको फायदा मिले। और ये सभी स्टूडेंट के लिए है, जो क्लास 6 से लेकर 10 तक का है उसके लिए भी, और जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जैसे कि अगर यूपीएससी की आप तैयारी करते हैं तो सी सेट में, सीएपीएफ और सीडीएस में, ऑल स्टेट में सी सेट की, एसएससी में आप देखेंगे कांस्टेबल, सीपीओएसआई, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल और बिहार एसएससी, झारखंड एसएससी, हरियाणा एसएससी एंड अदर में आप देखेंगे कि यहाँ जैसे ये एसएससी जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो स्टेट लेवल का है, ये यूपी ट्रिपल एससी जो है वो बेसिकली यूपी में होता है, और सीजी व्यापम जो छत्तीसगढ़ में होता है, एमपी व्यापम जो होता है वो एमपी में होता है। इसके अलावा ऑल स्टेट अगर हम बात करते हैं, ऑल स्टेट में जो पुलिस और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है उसमें भी मैथ्स का रोल हो सकता है। अगर आप डिफेंस में करते हैं, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, एनडीए, तो इस मैथ्स का होगा। रेलवे में ऑल टाइप के रिक्रूटमेंट टेस्ट जो होते हैं उसमें मैथ्स का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो अच्छे तरीके से कराया जाएगा। बैंक में क्लर्क, पीओ, एसओ और आरआरबी और आरबीआई, एलआईसी और अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें पूरी तरीके से आपको कराया जाएगा। इसके बाद यूजीसी, एनटीए, जो अगर यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं नेट के पेपर फर्स्ट में, उसमें मैथ्स का जो आएगा उससे इस मैथमेटिक्स से आपका पूरी तरीके से फुलफिल होगा। इसके अलावा अगर आप टीचर बनने की तैयारी करते हैं तो सीईटीईटी जो होता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, या स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, या सुपर टेट, या पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, या डीएसएसबी, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, एकलव्य विद्यालय, जितने भी विद्यालय हैं वो सभी के लिए जो इसेंशियल मैथ्स की आपकी आवश्यकता पड़े इस क्लास से आप फुलफिल हो पाएगा। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो क्लास फर्स्ट है ये पॉलीगॉन का है, और पॉलीगॉन का मतलब होता है बहुभुज, और बहुभुज का मतलब होता है, बहुभुज की अगर हम बात करते हैं मेंसुरेशन में एक मेजर रोल प्ले करता है। और अगर बहुभुज की अगर बात करें कि व्हाट इज ए पॉलीगॉन, तो व्हाट इज ए पॉलीगॉन का मतलब होता है ये पॉलीगॉन इज ए क्लोज्ड शेप। ध्यान देना, यह बताया गया है कि पॉलीगॉन इज ए क्लोज्ड शेप जो होता है, और अगर हम बात कर लें कि यह क्लोज्ड शेप्ड होता है विथ 3 or more स्ट्रेट लाइन एंड एंगल्स, उसमें क्या होता है कि जिसमें 3 या 3 से ज्यादा, ध्यान देना 3 या 3 से ज्यादा
अगर कोई भी लाइन का अगर क्लोज्ड फिगर होता है उसी को हम पॉलीगॉन कहते हैं। और यह पॉलीगॉन में मिनिमम 3 लाइन का एक क्लोज्ड फिगर होता है, और जब 3 लाइन का क्लोज्ड फिगर होता है तो मिनिमम 3 एंगल्स तो बनेंगे ही बनेंगे। तो कहने का मतलब होता है कि इसमें मल्टीपल एंगल्स होते हैं। इसके बाद जो होता है कि क्लोज्ड फिगर होता है, ये जो आप लाइन कनेक्टिंग अप और प्लेन 2 डायमेंशनल शेप विद 0 थिकनेस शेप में होता है। उसके बाद कहा जाता है कि एटलीस्ट वन साइड द स्ट्रेट लाइन कार्ड, ये जो कार्ड लाइन सेगमेंट या नो कर्व, इनमें कर्व नहीं होता है। उसके बाद एटलीस्ट 3 एंगल्स, इसमें क्या होते हैं 3 तरह के 3 एंगल होते हैं जो फिगर में 2 या 2 साइड जब आप कर मिलती है तो इसमें मिनिमम क्या होते हैं, ध्यान देना कि एंगल फिगर जो फॉर्म्ड 2 साइड एटलीस्ट जो 3 एंगल होते। तो पॉलीगॉन का डिफिनीशन ये होता है कि कोई भी 3 साइड का क्लोज्ड फिगर होता है जिसमें मिनिमम क्या होता है 3 एंगल्स होते हैं, उसी को हम लोग पॉलीगॉन कहते हैं। और यह पॉलीगॉन में आप देखेंगे कि टाइप ऑफ पॉलीगॉन में आप देखेंगे सबसे पहले कि ट्रायंगल की अगर बात करते हैं, ये ट्रायंगल देख रहे हैं, हैव 3 साइड एंड 3 वर्टिसेस, ये 3 साइड और 3 वर्टिसेस, और इसमें कोई डायगोनल नहीं होता है, और सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ये ट्रायंगल 180 डिग्री के बराबर होता है। तीनों भुजाओं का जो कहा जाता है कि ये त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। ध्यान देना, त्रिभुज में यानी ट्रायंगल में कोई डायगोनल नहीं होता है, 3 वर्टिसेस होते हैं और 3 साइड्स होते हैं। इसी के बाद क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं तो इसमें 4 साइड्स होते हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं, और ध्यान देना इसमें 2 डायगोनल होते हैं। ये डायगोनल आप देख रहे हैं, ये जो डायगोनल्स आप देख रहे हैं ये 2 डायगोनल होंगे ये, और सम ऑफ द इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा 360 होगा। ये जो डिफाइन किया गया है वो 360 डिग्री होगा। ये चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 के बराबर होता है। अब आपको ध्यान देना, पेंटागन की बात करते हैं तो पेंटागन की अगर हम बात करते हैं तो पेंटागन का मतलब होता है पंचभुज, और ये पंचभुज में 5 साइड होते हैं और 5 वर्टिसेस होते हैं। आप ध्यान देना 5 साइड्स और 5 वर्टिसेस होंगे और इसमें 5 डायगोनल बनेंगे, और ध्यान देना सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू ये 540 होगा, यानी इसके अंतः कोणों का योग कितना होगा 540 डिग्री होगा। हेक्सागन की अगर हम बात करते हैं तो हेक्सागन में 6 साइड्स होते हैं और 6 वर्टिसेस होते हैं। ये आप देख रहे हो वो 6 वर्टिसेस होंगे और इसमें 9 डायगोनल्स होंगे, और सम ऑफ द इंटीरियर एंगल 720 होगा, यानी 720 होगा। ये हो गया 60 कोण की बात करते हैं या 60 भुज की बात करते हैं, या जिसमें 6 भुजाएं होती हैं उसके बाद कहते हैं हम लोग बात करते हैं हेप्टागन। हेप्टागन का मतलब होता है कि जिसमें 7 साइड्स होते हैं, 7 वर्टिसेस होते हैं, डायगोनल इसमें 14 बनेंगे, और इंटीरियर एंगल कितना होगा 900 होगा। उसी तरीके से ऑक्टागन की बात करते हैं जिसमें 8 साइड्स होंगे, ये आप देख रहे हैं 8 वर्टिसेस होंगे, डायगोनल क्या होंगे 20 होंगे, और इंटीरियर एंगल का सम जो होगा 1080 होगा, यानी 1080 जो होगा इस तरीके से। इसके बाद अगर हम बात कर लें नैनोगन का मतलब होता है, नोनागन का कहते हैं कि उसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें 9 साइड्स होते हैं, और यह 9 साइड्स जो होते हैं इसमें 9 वर्टिसेस होते हैं, और इसके डायगोनल 27 होता है, और इंटीरियर एंगल आप क्या होता है 1260 होता है। तो 1260 जो होगा वह बेसिकली क्या होता है कि अब ध्यान देना वह 1260 जो होगा इसके इंटीरियर एंगल का सम होता है। इसी के साथ अगर डेकागन की बात करते हैं जिसमें 10 साइड होते हैं और 10 वर्टिसेस होते हैं, इसमें 35 डायगोनल्स होते हैं, और सम ऑफ द इंटीरियर एंगल जो होता है 144 यानी 1440 होता है। इस तरीके से ये जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द पॉलीगॉन हो गया। अब इसमें आप देखो जहाँ 3 साइड है उसको हम लोग ट्रायंगल कहते हैं, जहाँ 4 साइड है उसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, जो 5 साइड है वो बेसिकली आप देख सकते हो पेंटागन होता है, जो 6 साइड होता है उसको हेक्सागन कहते हैं, सब जो 7 होता है उसको हेप्टागन कहते हैं,
8 जो होगा उसको ऑक्टागन कहते हैं, और जो 9 होता है उसको नोनागन कहते हैं, और 10 जो होता है उसको डेकागन कहते हैं। तो ये जो टाइप ऑफ पॉलीगन हो गए या टाइप ऑफ ये बहुभुज के प्रकार हो गए। तो जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि ये पॉलीगन को बहुत, और ध्यान देना कम समय में आपके एक क्वेश्चन जरूर, और सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे जरूर पूछा जाता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इस पॉलीगन के लिए हम लोग और क्या क्या चीजें हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये नंबर ऑफ, ये ट्राइंगल में कितना होता है 3, क्वाड्रिलेटरल में 4, पेंटागन में 5, हेक्सागन में 6, हेप्टागन में क्या होता है 7, एक्टागन में क्या होता है 8, नैनागन में क्या होता है 9, डेकागन में क्या होता है 10, और उसके बाद कहते हैं हेंडेगोगन मतलब ये 11, और डोडेकेगागन ये जो हो जाएगा आपका ये 12 साइड्स होते हैं। अब आपको ध्यान देना होगा कि एंगल ऑफ सम, जो इंटीरियर एंगल ऑफ सम जो होता है उसको हम लोग कहते हैं n-2 180, ये इस तरीके से इसका परिभाषा है। और इंटीरियर एंगल जो होगा वो एंगल सम का क्या हो जाएगा, ये आप देखेंगे कि ये इस तरीके से ये परिभाषा दिया गया है। ये आप ध्यान देना कि इस तरीके से आप समझ सकते हैं और इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये इसका जनरल इंट्रोडक्शन दिया गया है। अब इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन की अगर हम बात करते हैं, इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन की अगर जब भी हम बात करेंगे, ध्यान देना सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइड पॉलीगन, यानी सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होता है वह NT। अब आपसे कहा जाए कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो 3 - 2 इंटू क्या हो जाएगा 180, यानी यह हो जाएगा 180। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का क्या होता है योग 180 डिग्री। अगर आपसे पूछा जाए कि क्वाड्रिलेटरल के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो 4 - 2 इंटू 180। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये 360 जो होगा चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 8 मतलब कि डेकागन की अगर बात करते हैं, या इस तरीके से अगर 5 ये पेंटागन की बात करते हैं, तो 5 - 3 इंटू 180 इक्वल टू क्या हो जाएगा 360, सॉरी ये जो हो जाएगा 5 - 3 ये हो जाएगा 540 जो होगा, ये आपका क्या हो जाएगा इंटीरियर एंगल का। तो जब भी आपको इंटीरियर एंगल का सम निकालना होता है वो कितना होता है, वो n-1 इंटू n-2 इंटू 180। इस फार्मूला से आप इंटीरियर एंगल का क्या कर सकते हैं। अब आपको इंटीरियर एंगल पता है, ध्यान देना, आपको इंटीरियर एंगल अगर पता है और इंटीरियर एंगल अगर आपको पता है तो कंडीशन ये हो जाएगा कि अब उससे हमारा ईच इंटीरियर एंगल क्या, अगर इंटीरियर एंगल का सम पता है, यानी इंटीरियर एंगल का सम पता है, तो ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा, उसके लिए n-2 इंटू 180 बाई n। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर मान लो कि अगर कोई, ये ध्यान देना पॉलीगन का मतलब होता है, ये रेगुलर पॉलीगन की आप बात करते हैं, रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है जिसकी सभी साइड्स इक्वल होते हैं, उसको रेगुलर पॉलीगन के नाम से जाना जाता है। वो चाहे क्वाड्रिलेटरल हो या आपका पेंटागन हो, हेक्सागन हो, इस तरीके से हेप्टागन हो, ऑक्टागन हो, ये जितने भी आप देखोगे तो उसमें अगर इंटीरियर एंगल का सम आपने निकाल लिया कितना हो गया। मान लो कि किसी का इंटीरियर एंगल का सम कितना हो रहा है 360 हो रहा है, 360 हो रहा है, और उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं 4 है, तो ईच इंटीरियर एंगल का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 4, यानी 90 डिग्री होगा। और वो 90 डिग्री होगा इसका मतलब कि वो ये क्या होगा, वो स्क्वायर के फॉर्म में होगा। क्लियर समझ में आ रहा। तो ध्यान देना, हमने दो फार्मूला पढ़ा, पहला इंटीरियर एंगल का सम n-2 इंटू 180, और दूसरा होता है कि ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, तो वही n-2 इंटू 180 बाई n अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, हमें आपके ईच क्या होता है इंटीरियर एंगल का सम पता, इंटीरियर एंगल की वैल्यू पता हो जाता है। अब अगर आपसे कहा जाए, ध्यान देना कि इंटीरियर एंगल I फॉर इंटीरियर एंगल और प्लस एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है
वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर आपको इंटीरियर एंगल पता है तो एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करते हैं, आपको अगर एक्सटीरियर एंगल पता है तो इंटीरियर एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरीके से इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। डायगोनल ऑफ पॉलीगन, यानी पॉलीगन के डायगोनल क्या होते हैं। डायगोनल का मतलब होता है कि आप अगर देख लें, यह आप मान लो एक पॉलीगन है और इसमें कितने हैं साइड, कितने हो गए, चार हो गए। तो ये होता है कि n-3/2 और यही होता है नंबर ऑफ पॉलीगन। ये पॉलीगन के डायगोनल जो होंगे वो इस फॉर्म में, अगर 4 है तो 4 × 4 - 3/2 और ये हो जाएगा 4 × 1/2 यानी कि ये 2। यानी कभी भी क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल होते हैं वो कितने होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हेप्टागन का मतलब हेप्टागन का मतलब 7 भुजा वाले में, तो 7 × ये 7 - 3 और बाई 2, तो ये हो जाएगा 7 × 4/2, ये जो हो जाएगा 2 और इस तरीके से आप देखेंगे कि 14 उसका क्या हो जाएगा, डायगोनल होगा। तो आपने अभी तक क्या देखा, अभी तक आपने 4 फार्मूला देखा। पहला फार्मूला देखा कि इंटीरियर एंगल का सम क्या निकालते हैं, तो n, ये जो इंटीरियर एंगल का जो सम निकालते हैं n - 2 × 180, यह जो होता है n - 2 × 180, यह जो होता है इंटीरियर एंगल का सम होता है। अब उसमें अगर ईच इंटीरियर एंगल अगर आपको फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, n - 2 × 180/n। अगर नंबर ऑफ डायगोनल निकालना है तो n - 3/2। क्लियर है। और इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। अब आप ध्यान देना कि इस तरीके से जो क्वेश्चन, ये जो आपको देख सकते हो कि सम ऑफ ऑल n साइड पॉलीगॉन इज क्या होता है, n - 2 × 180। उसके बाद रेगुलर पॉलीगॉन का जो 1 एज जो पॉलीगॉन होगा वो 1 - ये नंबर ऑफ साइड्स हो जाएंगे, ये इंटीरियर एंगल की वैल्यू हो जाएगी। अब उसमें सम ऑफ द ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन, यहाँ जो एक चीज जो दिखाया गया है कि सम ऑफ ऑल, ये जो दिखा है कि सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल आप पॉलीगॉन की अगर हम बात करते हैं, या पॉलीगॉन वो 360 के बराबर होता है। और नंबर ऑफ डायगोनल क्या होते हैं, n - 3/2 होता है, ये नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं। क्लियर है। तो इस आधार पर इन सारी चीजों को डिफाइन कर सकते हैं। अब इसी फार्मूला से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन, अब आप जितने भी क्वेश्चन हो सकता है इस नंबर से आप फाइंड आउट कर भी सकते हैं और इससे यह भी जान सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को। और एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन की बात करते हैं, तो एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन की बात करते हैं तो इसमें होता है 1/2। ध्यान देना, इसमें हम लोग बात कर लेंगे 1/2 और ये पेरीमीटर, यानी उस फिगर का पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड इनटू एपोथेम। एपोथेम जो होता है, ये आप फिगर आप देख रहे हो, तो ये हो गया ये जो अगर हम बात कर लेते हैं, ये हो गया आपका एपोथेम। ये जो आप देख रहे हो ये एपोथेम, यानी परपेंडिकुलर हाइट आपको पता है तो आप उस पॉलीगॉन का क्या कर सकते हो, आप उस पॉलीगॉन को आप एरिया भी डिफाइन कर सकते हो। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को। ये कह रहा है कि एक रेगुलर पॉलीगॉन है जिसकी अंतःकोण कितना है, अंतःकोण कितना है 140 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो ध्यान देना, इंटीरियर एंगल और प्लस एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और आपका इंटीरियर एंगल कितना दिया है, तो एक्सटीरियर एंगल अगर हम फाइंड आउट कर लें तो प्लस 140 = 180। तो इस तरीके से एक्सटीरियर एंगल जो हो जाएगा हमें 40 डिग्री मिल जाएगा। अब आप कहोगे कि एक्सटीरियर एंगल बनाने का, निकालने का क्या मतलब है,
तो आपको मैं बता दूं कि यह 40 डिग्री हो गया, तो नंबर ऑफ साइड्स जो होता है, ये ध्यान देना, नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगॉन की अगर हम बात करते हैं, एक पॉलीगॉन की अगर बात करते हैं और साइड निकालते हैं, तो क्या होगा कि 360 बाई एक्सटीरियर एंगल। तो 360 बाई इंटीरियर एंगल का मतलब हो जाएगा 360 बाई 40, और ये हो जाएगा कि 9। वह फिगर में वह भुजाओं की संख्या कितनी होगी, साइड्स की संख्या कितनी होगी, तो आपकी ये 9 हो जाएगी। तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। तो ध्यान देना, यह जो फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगॉन का मतलब होता है 360 बाई एक्सटीरियर एंगल। इस फॉर्मूले से आप डिफाइन कर सकते हो। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि नियमित षटकोण का प्रत्येक अंतःकोण क्या होगा। तो आप षटकोण के अगर आप देखोगे कि n आप देखोगे -2 इंटू 180, ये इंटीरियर एंगल का सम हो जाएगा, और ईच इंटीरियर एंगल के सम को अगर ईच इंटीरियर एंगल के सम वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 6 - 2 इंटू 180 बाई क्या हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 180 बाई 6, तो ये क्या हो जाएगा 3। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ये हो जाएगा 120। तो 120 डिग्री जो होगा वो ध्यान देना, वो 120 डिग्री जो होगा उसका वैल्यू हो जाएगा, वो हमारा प्रत्येक अंतःकोण का जो मान होगा 120 डिग्री की वैल्यू होगी। और अगर आपको अगर पता होगा कि अगर हम बात कर लें कि इंटीरियर एंगल का अगर एक्सटीरियर एंगल निकालना है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होगा कि 360 बाई n, ये भी आप डिफाइन कर सकते हो। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, एक्सटीरियर एंगल अगर निकालना है तो एक्सटीरियर 360 बाई 6 यानी क्या हो जाएगा 60, और आपको पता है कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपको अगर 60 ये हो गया तो इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो कि इंटीरियर एंगल का मतलब ये हो जाएगा 180 और -60 120। आप दोनों विधियों से आप क्या कर सकते हैं, दोनों मेथड से आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रेगुलर हेक्सागन के इंटीरियर एंगल का सम आपको। अब ये कह रहा है कि एक नियमित चतुर्भुज एक रेगुलर पॉलीगॉन है और अंतःकोण पंचकोण, ये पंचकोण का एक कोण के 5-6 गुना के समान है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या एक रेगुलर इफ एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू 5/6 टाइम्स एंड द एंगल ऑफ द रेगुलर पेंटागन। तो रेगुलर पेंटागन की अगर बात करते हैं तो ध्यान देना, तो पेंटागन के इंटीरियर एंगल का सम अगर पता करना हो कि ईच इंटीरियर एंगल का सम अगर पता करना हो, ईच इंटीरियर एंगल की अगर हम बात करते हैं तो हमें क्या होगा n-2 इंटू 180 और बाई n जो क्या हो गया 5 - 2 और इंटू 180 बाई 5, तो इससे क्या हो गया 3 इंटू 180 बाई क्या हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 108। ये हमारा जो क्या हो जाएगा इंटीरियर एंगल जो हो गया 108 आपको पता हो गया। तो 108 पता हो गया, और यही एंगल जो है ये एक कोई पॉलीगॉन है और उसका जो इंटीरियर एंगल है, तो इंटीरियर एंगल आप पॉलीगॉन की अगर बात करते हैं, यह जो दिया गया है पॉलीगॉन इक्वल टू 5/6 इंटू 108, तो यह क्या हो जाएगा, यह जो आप देख सकते हो, और ये जो हो जाएगा 1895, यानी इसका इंटीरियर एंगल कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। अब नंबर ऑफ साइड्स अगर निकालना हो तो नंबर ऑफ साइड्स अगर निकालना हो
तो क्या होगा, नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगॉन का मतलब, तो ये इंटीरियर एंगल अगर पता हो गया तो एक्सटीरियर एंगल भी 90 होगा, तो क्या हो जाएगा 360 बाई 9, ये क्या हो जाएगा, तो वह पॉलीगॉन जो होगा वो कितने हैं कि उसकी साइड क्या होगी, तो द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन, और नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन जो होगा वो क्या होगा 4 साइड का हो जाएगा। आप इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी के साथ आप देखते हैं, ध्यान देना कि आपसे यह पूछा जाए कि एक बहुभुज के अंतः कोणों का योग, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, और सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होगा n, जो आप देख सकते हो यह n-2 इक्वल टू 180 इक्वल टू 1260। तो अगर हम बात कर लें n-2 इक्वल टू 180 1260 बाई 180, तो यह क्या होगा 1895 18 7, ये जो हो जाएगा 7, तो n-2 इक्वल टू 7, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, वह फिगर क्या होगा नैनोगन होगा। इस तरीके से उसको हम लोग नौभुज कहते हैं, यानी उसमें कितना होगा, वो नौभुज के इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, इंटीरियर एंगल का सम जो नौभुज के इंटीरियर एंगल का सम 1260 होगा। अब उसके बाद देखते हैं, यदि एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण उसके बाह्य के 3 गुना है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या करनी है, बताना है। तो अब आपको ध्यान देना, नियमित आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से, यानी ध्यान देना यहां इंटीरियर एंगल और इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। यह क्या कह रहा है कि एक रेगुलर पॉलीगॉन है जिसकी प्रत्येक आंतरिक कोण उसके बाह्य से क्या हो गया, यह अगर x है तो यह 3x है, ठीक है। तो पहले तो हम बात कर लें कि x की वैल्यू क्या होगी, इंटीरियर एंगल, तो ये क्या हो जाएगा इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री, तो यह हो जाएगा 4x इक्वल टू 180 डिग्री, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 बाई 4, और यह जो हो जाएगा 40, आप देखोगे कि ये हो जाएगा 4 चौका 16 4 5, ये 45 डिग्री। अब ध्यान देना कि x की वैल्यू जो आ गई वो कितना है, वो 45 डिग्री हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ साइड, या तो लिख सकते हो कि नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगॉन की अगर हम बात करते हैं पॉलीगॉन की, तो ये जो होगा 360 बाई एक्सटीरियर एंगल, तो ये जो क्या हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल, तो ये जो आप देख सकते हो 45। तो अब आप डिफाइन कर सकते हो एक्सटीरियर एंगल, और यह जो हो जाएगा, यह जो साइड्स होंगे वह क्या हो जाएगा ये, तो हमारा बाह्य कोण का मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान देना है हमारा एक्सटीरियर एंगल कितना था x था, और इस तरीके से आपने एक्सटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग ये डिफाइन कर लिया, क्योंकि नंबर ऑफ साइड इन पॉलीगॉन 360 बाई n होता है, n क्या एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल, और इससे ये डिफाइन, यानी वह फिगर क्या होगा, वो होगा ऑक्टागन, उसको हम लोग कहते हैं अष्टभुज, वह क्या होगा अष्टभुज होगा। अब कह रहा है नियमित बहुभुज के अंतः कोण एवं बाह्य कोण के बीच का अंतर 60 है, यानी कि ध्यान देना अंतः कोण और बाह्य कोण के बीच का, यानी ध्यान देना कि इंटीरियर एंगल और एक ये हो गया इंटीरियर एंगल माइनस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 160, यह दिया गया है। तो अब आपसे पूछा जाए कि इंटीरियर एंगल बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है, तो आपको पता भी होगा कि इंटीरियर एंगल और प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। तो अब आप क्या कर सकते हैं यहां से, यानी 2 इंटीरियर एंगल इक्वल टू ये हो जाएगा, इसको करेंगे 240, यानी इंटीरियर एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा 120, 120 क्या हो गया इंटीरियर एंगल हो गया, तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया, क्या हो जाएगा 60 होगा,
और नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 360 बाई n होगा, तो 360 और बाई 6 और यह क्या हो जाएगा 60, यानी यह हो जाएगा नंबर ऑफ साइड्स जो होगा n इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, यानी वह हेक्सागन होगा। आपको ध्यान देना कि वह क्या होगा हेक्सागन होगा। तो इस आधार पर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं और इसी के आधार पर हम चीजों को समझ सकते हैं। क्लियर है? तो वो क्या होगा हेक्सागन होगा। क्लियर है? अब हम अगले क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। दो नियमित बहुभुज की यानी रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगॉन 1:2। ध्यान देना, उनके साइड्स की अगर बात करते हैं, साइड का जो रेशियो है वो 1:2 दिया गया है, और एंड रेशियो बिटवीन इंड एंगल जो है उनके एंगल्स की अगर बात करते हैं वो 3:4 दिया है। तो आपको बताना है कि द नंबर ऑफ दिस पॉलीगॉन इज, वह पॉलीगॉन बेसिकली होगा क्या। आपको मैं बता दूं कि इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, आपको इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वो कह रहा है कि इन बहुभुजों की क्रमशः संख्याएं क्या होगी। तो क्रमशः अगर संख्याओं की अगर हम बात करते हैं कि उसमें कौन कौन सी दिस पॉलीगॉन इज रेस्पेक्टिवली, वो कौन कौन सी उसकी भुजाएं, यानी उनकी भुजाएं कितनी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये दो नियमित है जिसमें उनकी अनुपात क्या है, भुजाओं का अनुपात क्या है 1:2 साइड्स का, और उनके एंगल का 3:4 की बात करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 1:2 अगर हम बात कर लेते हैं 1:2, द रेशियो बिटवीन टू रेगुलर पॉलीगॉन की बात कर लेते हैं 1:2 है, और उनके कोणों का अनुपात कितना होता है 3:4 है। तो आपको बताना है कि वह कौन कौन से ऐसी चीजें हो सकती हैं। क्लियर है? तो मान लेते हैं उनके साइड अगर n है और एक में 2n होगा। क्लियर है? दूसरी चीजें अगर हम बात करते हैं n और 2n की बात करते हैं, तो n और 2n की अगर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ साइड्स की बात करते हैं, और उनके कोणों का अनुपात क्या होता है 3/4। तो अब आप ध्यान देना कि नंबर ऑफ साइड्स अगर निकालना होता है तो नंबर ऑफ साइड्स अगर ये कह रहा है कि इनके अंतः कोणों का योग, तो अंतः कोणों का योग की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान देना 360 बाई एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स होते हैं, ये n होता है, ये हमारा। अब हमारा इंटीरियर एंगल अगर इतना इंटीरियर एंगल का सम है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि इंटीरियर एंगल का सम 3:4 होता है। तो हम इससे भी एक फार्मूला जनरेट करके और नंबर ऑफ साइड्स निकाल सकते हैं। एक तो मेथड्स ये है जो कि, और दूसरी चीजें हम लोग ये भी, अगर साइड n है और दूसरे में 2n है तो उस आधार पर हम लोग ये भी कर सकते हैं कि लिख सकते हैं ये इस तरीके से, अगर मान लेते हैं कि एक का साइड n है और दूसरे का 2n, तो उसके आधार पर आप क्या लिख सकते हो n-2 इंटू 180 जो सम होता है इंटीरियर एंगल का बाई n इक्वल टू 3 बाई ये n मतलब जितनी चीजें दी गई है 2n-2 बाई 180 और बाई n के जगह पे आप देखोगे कितना हो जाएगा, n के जगह पे 2n और ये इक्वल टू 3/4। तो अब हमें क्या मिल गया, अब आप देख सकते हो n-2 इंटू 180 बाई n और बाई 2n-2 इंटू 180 बाई 2n, और यही इक्वल टू 3/4 है। तो अब हम बात कर लें तो यह n से n कट जाएगा, यह 180 से 180 कट जाएगा, और यहाँ 2 बचा है तो ऊपर 2 चला जाएगा। तो ये हो जाएगा कि 2n-4 बाई 2n-2, और यह इक्वल टू 3/4 ये हो जाएगा। अब इसको हम बात करेंगे तो 8n-16 इक्वल टू 6n
6। तो ये जो हो जाएगा, अगर हम ये उधर ले जाते हैं और ये इधर, तो 2n इक्वल टू आप देखेंगे 10, यानी n इक्वल टू 5। ये जो हमारा साइड क्या निकल गया, n 5 हो गया। तो मतलब कि n 5 होगा तो साइड क्या क्या होगा, साइड एक में 5 होगा तो दूसरे में क्या होगा, 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये पेंटागन जो होगा, तो एक पेंटागन होगा तो आप देखोगे कि हमारा साइड n की वैल्यू क्या निकल गया, n की वैल्यू जो हो गया वो 10 हो गया, यानी 2n जो हो गया वो हमें क्या मिल गया है, वो इस तरीके से। तो 5 और 10, तो साइड, तो हमारे नंबर ऑफ पॉलीगॉन इज रेस्पेक्ट नंबर ऑफ दिस पॉलीगॉन, तो वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप ध्यान देना कि इस तरीके से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है? अब आगे हम लोग देखते हैं, एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या, अब विकर्णों की संख्या कितनी है, 54 है। तो अब उसमें क्या बताना है, भुजाओं की संख्या। तो n माइनस n, ध्यान देना ये n माइनस 3, यही n माइनस 3/2 इक्वल टू नंबर ऑफ डायगोनल, यानी 54 होगा। तो यह क्या हो जाएगा कि n माइनस 3 इक्वल टू ये हो जाएगा 108। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 108 इक्वल टू 0। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, n स्क्वायर माइनस 12n और प्लस 9n और माइनस 108 इक्वल टू 0। तो यह हो जाएगा कि n माइनस 12 और ये हो जाएगा प्लस 9, अगर लेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 12। तो यह जो हो जाएगा n माइनस 12 एक और n प्लस 9, ये n प्लस 9 ये माइनस में आ जाएगा तो ये रिजेक्ट हो जाएगा और n इक्वल टू 0। तो इसका मतलब कि नंबर ऑफ साइड्स क्या है, 12 है। एक तो मेथड्स ये है जो कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं, और n इक्वल टू 12, यानी कि नंबर आप जो ये साइड्स होंगे वो इस तरीके से चीजें किया जा सकता है। क्लियर है? अब आप ध्यान देना कि n और n माइनस 3 इक्वल टू 108। तो अब आप कौन सा n की वैल्यू ले लें, ये इस तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि n की वैल्यू कौन सा भी ले ले। तो ध्यान देना, या 108 होगा और जो नंबर लेंगे उसमें 3 होगा। तो आप इस तरीके से अगर मान लीजिए कि एक 5 लेते हैं तो एक 8 लेंगे, नहीं होगा। तो अब एक इस तरीके से एक जनरल वे में आप समझ सकते हैं। तो मान लीजिए कि ये 12 लेते हैं तो ये 9 लेंगे, तो ये 108। तो एक इस तरीके से भी एस्टिमेशन से या नंबर ऑफ क्वेश्चन से भी डिफाइन किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब कह रहा है कि एक नियमित भुज, आप ध्यान देना कि कोई भी एक रेगुलर पॉलीगॉन है जिसके अंतःकोणों का योग उसके बाएं कोण के 4 गुना है, तो वह बहुभुज होगा। ध्यान देना, इंटीरियर एंगल, ध्यान देना ये इंटीरियर एंगल और ये इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ये क्या कह रहा है कि अंतःकोण का योग उसके बाह्य कोण के क्या है कि 4 गुना है। ये इंटीरियर एंगल जो होगा वो इसका x होगा, तो यह 4x है। ठीक है? अब हमें क्या बताना है कि वह बहुभुज होगा, और वह बहुभुज होने का मतलब ये हो जाएगा कि यह 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यह सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 होता है इंटीरियर एंगल, और ये इस तरीके से इक्वल टू क्या हो जाएगा 36, और 36 ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो 360/36, और इस तरीके से वह पॉलीगॉन क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इसको परिभाषित भी कर सकते हैं और इसको आप डिफाइन भी कर सकते हैं। तो इसी के आधार पर हम लोग ये भी जान सकते हैं कि वह आखिर में कौन सी भुजा होगी, तो वह 10 भुज होगा। उसके क्या होगा, उसका 10 भुज होगा। ये इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब कह रहा है कि नियमित 9 भुज के, ये 9 भुज के, और 9 भुज के अंतःकोणों का योग कितना होगा, 9 भुज के, यानी ये नैनोगन की अगर बात करते हैं, ये मेजरमेंट ऑफ नोनागन जो आप
करते हैं तो यह बेसिकली क्या अंतःकोण के माप उसके बाह्य कोण के माप से अनुपात बताना, इसका इंटरनल और एक्सटर्नल यानी इंटरनल एंगल का आपको पता। तो सबसे पहले अगर आपको एक्सटीरियर एंगल पता करना है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 बाई एन होगा, और एन की वैल्यू कितनी दी हुई, एन की वैल्यू ऑलरेडी 9 दिया गया है, तो एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा 360 बाई 9 और ये हो जाएगा 40। और आपको मैं बता दूं कि एक्सटीरियर एंगल और प्लस इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो इससे हमारा क्या निकल जाए, एक तो एक्सटीरियर एंगल निकल गया, अब इंटीरियर एंगल की जो वैल्यू हो जाएगी 140 डिग्री हो जाएगी। अब इसका अनुपात क्या कह रहा है, इंटरनल 140 बाई क्या हो जाएगा 40, और इस तरीके से 7/2, तो रेशियो क्या हो जाएगा 7:2। इस तरीके से यह क्वेश्चन जो होगा 7:2 के फॉर्म में होगा। तो ध्यान देना, आपको मैं बता दूं कि ये जो पॉलीगॉन होता है इतने ही टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, इसलिए आप इसको आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर लें। जितने भी मैंने फार्मूला बताया है वही बार बार रिपीटेशन होता है और इसी के द्वारा होता है। इसी के साथ मैं आपसे ये कहूंगा कि इस पे आप प्रैक्टिस करेंगे। इन केस कोई भी तरह का डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे और इन नंबरों पे आप व्हाट्सएप करके अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को यह पूरा मैथ्स का क्लास अगर करना है तो इस नंबर पर आप डिटेल भेज दें अपना, तो आपको डिटेल भेज दिया जाएगा कि किस तरीके से आपको मिलेगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित रहेंगे और जो अभी पॉलीगॉन आपको मैं पढ़ाया हूं उसका शॉर्ट टाइम में अगर रिवीजन करना हो तो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल 180 डिग्री, नंबर ऑफ साइड्स अगर निकालना है तो 360 बाई एक्सटीरियर एंगल, नंबर ऑफ डायगोनल अगर निकालना है तो n-3/2। इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर इंटीरियर एंगल का सम निकालना है तो n-2 इंटू 180, इंटीरियर एंगल ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो n-2 इंटू 180 बाई n अगर कर देंगे तो ईच इंटीरियर एंगल आपको फाइंड आउट हो जाएगा। यही फार्मूला और इसी फार्मूले पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। थैंक यू वेरी मच।